थी। हमारे विमान गिर गए, हमने उनका क्या नुकसान किया? हमारा ही नुकसान हुआ, फिर हमने उनका क्या किया? हम अपनी तरफ से कोई नंबर ही नहीं बता रहे, हमने कोई नुकसान भी किया है कि नहीं किया है। अब आपको यह जानकारी भी हमारी ही सेना के द्वारा दी जा रही है। फिलहाल के लिए यहां सोर्सेज के माध्यम से खबर बाहर आती है, एएनआई की तरफ से इस न्यूज को कवर किया जाता है, और खबर क्या आती है कि इंडियन एयरफोर्स ने 6 पाकिस्तानी जेट को मार गिराया, C-130 एयरक्राफ्ट कैरियर को मार गिराया, और UCAVs जो थे इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए। इंडिया ने 6 पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर जेट और 2 सर्विलांस एयरक्राफ्ट, एक C-130 जो कि मालवाहक जहाज है वो, और 30 से अधिक मिसाइल और चाइनीज विंग लूंग ड्रोन जो थे वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मार गिराए थे। यह खबर जैसे ही आती है फिर से यह खबर बड़ी बनने लगती है। यह खबर इतना ज्यादा स्थान पकड़ती, इससे पहले पाकिस्तान बाहर आ गया, और पाकिस्तान ने हमारी सेना या एयरफोर्स जिस बात को नहीं बता रही थी वो बात भी पाकिस्तान खुद से आकर दुनिया को बता दिया। पाकिस्तान ने एक डोजियर बनाया। डोजियर बोले तो दस्तावेजों को इकट्ठा करके एक प्रकार की बुक बनाई है या फिर फाइल तैयार की है दुनिया के लिए, और उस फाइल में उन्होंने वो जगह खुद से बता दी जहां जहां पर भारत ने नुकसान पहुंचाया। इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह लग रही है कि भारतीय सेना ने तो देश को भी इतनी जगह जानकारियां नहीं दी थी। हमारी सेना ने अपने ही देश में जो जानकारियां दी उसमें भी कुछ कम जानकारियां ही दी थी कि हमने केवल इन इन जगह नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान उनसे भी कई ज्यादा टारगेट बता रहा है दुनिया को कि हमारे 7 और टारगेट थे जिनको इंडिया कह ही नहीं रहा कि हमने यहां पर मार लगाई थी। मतलब अब देखकर ऐसा लग रहा है कि भारत मारने में भी कोताही बरत रहा था, या फिर मार तो ढंग से रहा था, बस बता कम रहा था। ये वो वाली बात है, 2 थप्पड़ मार करके 1 काउंट कर रहे हो। ये कुछ उस तरह की पिटाई भारत पाकिस्तान की लगा रहा था। यह बात पुख्ता रूप से जब पाकिस्तान की तरफ से ही दुनिया में आने लगती है कि सर इन्होंने 7 जगह कम बताई हैं, इन्होंने हमें 7 जगह और मारा है, उसके बाद में यह खबर ज्यादा सेंसिबल लगने लगती है कि भारत ने जब इतना मारा है तो भारत ने यह जो बात बताई है कि हमने इनके फाइटर जेट गिराए हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत ने जो इनके फाइटर जेट्स को नुकसान पहुंचाया है उनमें से इनके हैंगर्स में खड़े हुए फाइटर जेट्स का नुकसान भी शामिल है। हैंगर बोले तो अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा, आसान भाषा में कहें तो एक तरह की पार्किंग समझ लीजिए जहां जाकर फाइटर जेट्स को रखा जाता है। हमने जब हैंगर के ऊपर बम गिराए हैं जिसकी तस्वीरें उपलब्ध हैं, उन हैंगर के अंदर जो फाइटर जेट थे या विमान थे, अभी उनके मलबे से नंबर काउंट नहीं किया गया है कि वहां रखे हुए कितने फाइटर जेट नुकसान हुए हैं। ठीक है, तो आइए अब इस सेशन की आगे व्याख्या करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि न्यूज एजेंसी एएनआई ने सरकारी सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी कि भारत ने पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट और 3 एयरक्राफ्ट और 10 से ज्यादा ड्रोन मिसाइलों से तबाह किए हैं। और इस पूरी तबाही के अंदर जो काम हुआ वो 6 से लेकर 10 तारीख के दौरान ही हुआ था, और भारतीय वायुसेना के द्वारा इस तरह की प्रतिक्रिया दी गई थी। अब एक बड़ा सवाल बनता है, बड़ा सवाल इस घटना के दौरान बनता है कि यह कैसे हुआ होगा और अब हमें क्यों बताया जा रहा है। इसके पीछे राजनीति की अपनी जगह है, लेकिन फिलहाल के लिए हम इस घटनाक्रम को एक बार के लिए सिलसिलेवार तरीके से देखना शुरू करते हैं। आपको ध्यान होगा 7 मई के दिन सुबह सुबह या फिर कहिए तो 6 की रात को और 7 की अर्ली इन द मॉर्निंग, रात 2 बजे की बात है, 6 की गहरी रात 2 बजे की बात है, जिस समय इंडियन आर्मी ने अपनी तरफ से स्टेटस डाला जस्टिस इज सर्व्ड, जय हिंद। पहलगाम टेरर अटैक पर जस्टिस इज सर्व्ड करके ऑपरेशन सिंदूर का एक पोस्टर लगाया गया। यह पोस्टर जैसे ही लगाया गया उसके बाद तुरंत घटनाएं शुरू होने लगी कि भारत ने कुछ कर दिया है। थोड़ी ही देर बीतना शुरू हुई, हमने अपनी तरफ से टेररिस्ट कैंप दिखाने शुरू कर दिए कि हमने कहां कहां पर टेररिस्ट कैंप को टारगेट किया है, चाहे फिर वो अब्बास टेररिस्ट कैंप कोटली हो जो 13 किलोमीटर दूर था, या फिर गुलपुल टेररिस्ट कैंप कोटली हो जो 30 किलोमीटर दूर था। हमने सारे की सारे इंटरनेशनल बॉर्डर से ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी इंडियन आर्मी के माध्यम से देना शुरू कर दिया। हम ये सारी जानकारी 7 मई के दिन शुरुआत में दिए। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर पर 9 मई के दिन फिर से जानकारी जारी की गई। आपको ध्यान होगा हमारे फाइटर जेट्स का जो नुकसान है वो भी संभवतया इसी समय पर हुआ था। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान यह कहता है कि जब वो हमारा नुकसान करने आए थे हमने उसी समय उनको मार गिराया था। अर्थात
भारत के अंदर जो माहौल बना था कि भारत पाकिस्तान पर कभी भी हमला कर सकता है, पाकिस्तान भी तैयारी करके बैठा था कि ये जैसे ही आएंगे हम इनको टारगेट करेंगे। लेकिन हम पूरी तैयारी के साथ थे और हमारे पायलट्स को बिना कोई क्षति पहुंचाए हमने अपने मिशन को कामयाब किया और वो हमने अपने देशवासियों को अपडेट दिया। इंटरेस्टिंगली हमने एक बात का विशेष ख्याल रखा, और वो क्या था, हमने अपने ही वायुसेना क्षेत्र में फाइटर जेट उड़ाए थे। परिणाम क्या निकला? परिणाम यह निकला कि एक भी फाइटर जेट, भले ही भारत स्वीकार कर रहा हो कि फाइटर जेट गिरे, लेकिन एक भी फाइटर जेट पाकिस्तान के सीमा क्षेत्र में नहीं था। अर्थात भारत ने हवा में रहते हुए स्कैल्प मिसाइलें हवा से ही जमीन पर छेड़ी थी, यानी कि एयर टू सरफेस मिसाइल के माध्यम से हमने पाकिस्तान को टारगेट किया था। अपने क्षेत्र से पाकिस्तान को एयर टू डिफेंस, एयर टू सरफेस मिसाइलों के माध्यम से जब टारगेट पिन पॉइंट तरीके से किया गया तो उसके आतंकित ठिकाने तबाह हुए, साथ ही साथ उसके बहुत सारे एस्टेब्लिशमेंट को नुकसान हुआ। अब यहां पर एक बड़ा सवाल है, जब भारत को फाइटर जेट का नुकसान हुआ तो स्वाभाविक है कि क्या भारत शांत बैठने वाला था? अगर हमारे फाइटर जेट्स का नुकसान हुआ है तो हम निश्चित ही उसका रिटेलिएशन करेंगे। और उसी रिटेलिएशन में भारत ने, जब पाकिस्तान अगले दिन निकलकर आता है, कहता है कि हम लोग इसका बदला लेंगे, और बदले में उसने हमारी तरफ बम गोले चलाने शुरू किए। अब उस बम गोले के बाद जब हमने, भारत ने अपनी तरफ से कह दिया कि हमने ये जो कार्रवाई पाकिस्तान पर की है ये केवल नॉन प्रोवोकेटिव कार्रवाई है, इसका उकसावे से कोई संबंध नहीं है, हमने आतंकी ठिकानों को टारगेट बनाया है, अगर पाकिस्तान हम पर बदले की कार्रवाई करता है तो हम उस पर बदले की कार्रवाई हम भी करेंगे, यह हमने अपनी तरफ से अनाउंस कर दिया। अब उस अनाउंसमेंट में भारत ने पाकिस्तान के जिन ठिकानों को नुकसान पहुंचाया उसकी तस्वीरें एक दिन बाद आना शुरू हुई। भारत ने 10 तारीख को जारी अपनी तस्वीरों में बताया कि हमने अपनी तरफ से पाकिस्तान में अब इन इन जगहों पर एयर स्ट्राइक कर दी है। हमने अपनी तरफ से एक पूरी लिस्ट जारी करते हुए बताया कि पाकिस्तान में भारत की तरफ से इन इन क्षेत्रों पर एयर स्ट्राइक की गई है। आज जो जानकारी आ रही है वो ये है कि भारत की एयरफोर्स ने जब एयर स्ट्राइक की तो उसमें 6 पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर जेट, 2 हाई वैल्यू एयरक्राफ्ट और 10 यूसीएवीज खत्म हुए, साथ में एक C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी यहां मारा गया। पाकिस्तान के पास जो फाइटर जेट्स हैं उनमें से चाइनीज J-10, JF-17, F-18 अमेरिका से, और मिराज जो है वो फ्रांस से, मिराज 5 भी फ्रांस से, और F-7 PG ये फाइटर जेट इनके पास हैं। ठीक इसी प्रकार से इनके पास मालवाहक जहाज में C-130 हरक्यूलिस है, और साथ में इनके पास में मतलब जिस तरह से फाइटर जेट्स उड़ रहे होते हैं उनके ऊपर एक और विमान उड़ रहा होता है जो हवा से रडार की जानकारी ले रहा होता है। देखो क्या होता है ना, रडार 2 तरह से काम करता है। एक जमीन में रडार लगा है जिसका काम यह है कि ऊपर से कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आ रहा है उस पर रिएक्शन देना, कि उड़ती हुई कोई जानकारी थी उसको हमने बता दिया कि हाँ भाई ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, ये मतलब इस तरह के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को हमने हवा में ही देख करके अपने सूचना तंत्र को जानकारी दे दी। कई बार क्या होता है कि आपके फाइटर जेट हवा में उड़ रहे हैं और उनके रडार को सुरक्षा चाहिए या फिर उन फाइटर जेट्स को सुरक्षा चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या, कोई भी डिफेंस के लिए देश जो फाइटर जेट्स उड़ाता है वो फाइटर जेट्स के पैरेलल एक हवाई जहाज और उड़ाता है, जिसका मकसद फाइटर जेट की तरह गोले गिराना नहीं होता है, वो उड़ता हुआ एक रडार होता है जिसे अवाक सिस्टम की तरह आप समझ सकते हैं। वो कुछ इस तरह का होता है, इसके ऊपर भी एक रडार तरह की इमेज लगी होती है। ये अपने से ऊपर रेडिएशन नहीं फेंकता है, ये ऊपर से नीचे रेडिएशन फेंकता है, रेडियो वेव्स फेंकता है, और नीचे से उड़कर आ रही जो भी रेडिएशन, नीचे से ऊपर की तरफ आ रही जो मिसाइल्स हैं उनकी जानकारी देता है फाइटर जेट्स को। इसे आसान रूप से ऐसे समझते हैं, अगर हम जमीन पर हैं और हमें किसी फाइटर जेट से नुकसान हो सकता है तो जमीन पर बैठा रडार ऊपर देखकर हमें बता रहा है कि वो आ रही मिसाइल या वो आ रहा फाइटर जेट। जमीन वालों को सूचना रडार ने जमीन पर दे दी, लेकिन आपसे टेंशन किसी को आसमान में है तो उसने उल्टा रडार लगा रखा है, उसने उल्टा रडार लगा रखा है कि नीचे से कोई मिसाइल आ रही है कि नहीं मारने फाइटर जेट्स को। हमने इसी सिस्टम को तबाह कर दिया। पाकिस्तान का एक ये सिस्टम भी भारत ने, जो रडार वाला सिस्टम है, वो तबाह किया। ये आयरिश बेस्ड कंपनी के द्वारा बताया जा रहा है। साथ ही साथ इनका एक सिस्टम हमने, जो ये मतलब रडार एंड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम था, जिसको हमने अपनी तरफ से खत्म किया। इसको खत्म करने में भारत ने सुदर्शन सिस्टम का यूज लिया। सुदर्शन सिस्टम क्या है, तो भारत के पास में जो S-400 है उसका देसी नाम सुदर्शन रखा गया है, हमने उससे इनको नुकसान पहुंचाया।
पाकिस्तानी एयरफोर्स का C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी हमारे ड्रोन अटैक के अंदर पाकिस्तान में खत्म हुआ। साथ ही साथ पाकिस्तान के 10 UCAVs जो हैं वो भी यहां पर खत्म हुए। अब सवाल बड़ा बनता है कि इसके प्रमाण क्या हैं। प्रमाण जैसे भारत के पास से अभी तक पाकिस्तान वालों ने दुनिया भर को जो जानकारी दी कि हमने फाइटर जेट गिराए, लेकिन कोई प्रमाण नहीं है। भारत के पास पूरे प्रमाण भी थे कि हमने इनका नुकसान कहां कहां किया। भारत की तस्वीरों को ये डेनियल साइमन करके जो ट्विटर हैंडल है, इसने निकालकर बताया कि भारत ने किस तरह से हैंगर पर हमला किया। हैंगर की तस्वीरें सबके सामने आई कुछ इस तरह से। देखिए आपके सामने ये तस्वीर है भोलारी की, 27 अप्रैल और 11 मई की, नूर खान की, सुक्कूर की, रहीम यार खान की, सरगोधा की और इसी तरह जैकोबाबाद की। अब भोलारी में देखें तो ये खत्म हुआ, नूर खान में देखें तो हैंगर खत्म हुआ, सुक्कूर में हैंगर खत्म हुआ, यहां पर जो रनवे है उसको नुकसान पहुंचाया, जैकोबाबाद के अंदर ये हैंगर खत्म हुआ। हैंगर क्या है मैंने फिर भी पहले भी बताया, ये बिल्कुल वैसे समझिए कि जिस तरह आप कार को पार्किंग में रखते हैं, ऐसे फ्लाइट्स को इन हैंगर्स में पार्क करके रखा जाता है ताकि उनके साथ रेडिएशन का या फिर किसी अन्य प्रकार का नुकसान फाइटर जेट्स को ना हो। और भारत ने इस काम को करने के लिए एयरफोर्स के माध्यम से मिसाइलों का उपयोग किया था। हमने जमीन से वहां पर ब्रह्मोस चला करके हैंगर्स को खत्म नहीं किया, हमने आसमान से ही फाइटर जेट से ही यहां पर हमले किए थे। यहां पर यह जानकारी अब पब्लिक हो चुकी है। भारत ने कितना नुकसान किया इस बारे में भारतीय सेना की तरफ से 28 मई को एक बयान दिया गया और कहा गया कि हमने पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचाया है कि उसे वापस रिवाइव करने में 5 साल लगेंगे। यह बयान बना कि हमने उनका नुकसान इतना किया है कि उन्हें वापस उठकर आने में 5 साल का समय लगेगा। इस पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कल के दिन एक मीडिया मतलब एक पब्लिक इंटरेक्शन में जहां पर उपस्थित थे, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज का कोई कार्यक्रम था, वहां पर आप बोल रहे थे, तब इन्होंने बयान देते हुए कहा कि हमने पाकिस्तान का जो नुकसान पहुंचाया है उसके लिए हम आपको मतलब इन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि पाकिस्तान इस तैयारी में था कि वो 48 घंटे में भारत को घुटने के बल टिका देगा, लेकिन हमने जब जवाबी कार्रवाई की, हमने 8 घंटे में ही पाकिस्तान को खुद से आगे से सीज फायर कॉल करवाने के लिए तैयार कर दिया। मतलब इन्होंने अपनी तरफ से कहा कि 10 तारीख के दिन रात करीब 1 बजे पाकिस्तान का उद्देश्य था कि वो इंडिया को 48 घंटे के अंदर घुटने के बल बिठा देगा, मतलब कि सरेंडर करवा देगा। पाकिस्तान इस तैयारी से काम कर रहा था। 10 मई के दिन रात 1 बजे यह जानकारी क्रॉस वेरीफाई कहां से होती है? यह क्रॉस वेरीफाई होती है जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यह बयान दिया था। आपको याद होगा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बयान था इसी तारीख के लिए, 10 मई के लिए। उनका बयान था कि सुबह 2:30 बजे उनके पास आसिम मुनीर जो हैं उनका कॉल आया और उन्होंने कहा कि हमारे नूर खान एयरबेस को भारत ने नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने खुद यह बात एडमिट की। तो उनसे यह पूछा गया होगा कि भाई जब पीएम यह बात बोल रहा है, आप भी तो बोलो कि आपने किया क्या था। तो बोले हमने उनके यहां पर 1 बजे हमला किया था, और हमने जो उनके यहां पर 1 बजे हमला किया उसके बाद उन्होंने तैयारी की। देखिए सबके क्या है ना, जासूस सिस्टम होते हैं दोनों तरफ, उनको हमारी जानकारियां पहले से पता होती हैं और उनकी जानकारियां भी शायद हमें पता होती होंगी। यही काम हमारी खुफिया एजेंसियों का होता है। तभी इनके पास इस तरह के इनपुट्स थे कि 48 घंटे तक पाकिस्तान हम पर लगातार हमला करने वाला है। पाक पीएम ने खुद ने भी यह बात जब स्वीकारी थी तो उन्होंने यह कहा था कि हम पर हमला हुआ और मैंने आसिम मुनीर से कहा कि अब आप जो कॉल लेना चाहो ले लो। तो यह बात भारत की तरफ से मतलब इनको जब पता चली तो भारत की सेना ने उन पर कार्रवाई की, और जो कार्रवाई थी उसके बाद में हमने इनके बहुत सी जगह पर मार करना शुरू किया। खुद पाक पीएम बोलते हैं कि इन्होंने हम पर ब्रह्मोस चलाई और ब्रह्मोस चलाकर कई जगह टारगेट हमारे ऊपर किए। मतलब 10 तारीख के बाद या